भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी। भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके पूजा अर्चना। सीएम धामी ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। मंत्री ने हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादन की भेंट देवभूमि उत्तराखंड आने का दिया न्यौता। पीएम मोदी के मन की बात का 127वां संस्करण। मंत्री गणेश जोशी ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। पीएम ने मोदी संबोधन में दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। डीएम सुनील बंसल ने की बैठक। रोड कटिंग की अनुमति और मोबाइल टावर लगाए जाने के संबंध में की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और हरिद्वार के लकड़बस्ती इलाके में देखा किंग कोबरा दिखने से इलाके में फैली सनसनी। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सीएम धामी ने भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा सामूहिक रूप से टूरिस्ट अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ धाम में आयोजित देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने ग्रामवासियों और स्थानीय शिल्पकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय और पर्यटक उपस्थित हैं। तो आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं बद्रीनाथ धाम का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित इस देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में उपस्थित सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वीर जवानों एवं सभी यहां पर पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं देश के पहले गांव, देश का पहला गांव माड़ा गांव में देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में इस बहुत ही विशिष्ट सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से मेरे सीमांत क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में इस शानदार आयोजन में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से जहां एक और यहां आने वाले लोगों को सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यहां की परंपराएं, यहां की प्राकृतिक सुंदरताओं को नजदीक से जानने का, देखने का और उनके अनुभव सभी अन्य लोगों को प्राप्त हो पाएंगे। वहीं हमारी जो पारंपरिक इस क्षेत्र की हस्तशिल्प है, शानदार हमारे महिलाओं के द्वारा एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के सिलाई के, कढ़ाई के, खाने के, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, प्रसाद के रूप में स्थानीय जैविक उत्पाद हैं और साथ में पहाड़ी व्यंजन है, जिसका मैंने और अभी जनरल गुप्ता जी ने थोड़ा सा आनंद लिया था वहां पर। ऐसे सभी व्यंजनों को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे हमारे पर्यटक, हमारी लोक संस्कृति, कारीगरी और पारंपरिक जो स्वाद है, प्राकृतिक जो एक नैसर्गिक यहां की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार है, उससे परिचित हो रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव में न केवल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, बल्कि भारतीय सेना के द्वारा नो योर आर्मी प्रदर्शन, ट्राई रिवर बाइक रैली, मनमोहक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के आने वाले हमारे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उन सबका भी, स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका भी यहां पर मैं जिस प्रकार का जोश देख रहा हूं, जिस प्रकार के आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा देख रहा हूं, सच में आपका शानदार तरीके से यहां पर मनोरंजन किया गया। साथ ही पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, विरासत यात्राएं, व्यास गुफा, वसुधारा जलप्रपात और सरस्वती घाटी जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए भी गाइडेड टूर भी आयोजित किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे सीमांत क्षेत्र की समृद्ध
सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग एवं सामुदायिक संबंधों को भी और सशक्त बनाएगा। जैसा आप सब देख रहे थे, अभी यहां पर हम लोग जब जिन महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे बच्चों ने, ऐसे छात्रों ने, ऐसे युवाओं ने शानदार अपना इस मंच पर अभिनय किया है, अपना प्रदर्शन किया है, उनके लिए भी एक शानदार मंच ये उनको देने का काम इस प्रकार का महोत्सव करता है। मैं इस भव्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना, पर्यटन विभाग और समस्त आयोजकों का, जिन्होंने भी इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने सीमावर्ती गांव हैं, उनके विकास और सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अन्य जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर भी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं भगवान बद्री विशाल के द्वार। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर सीएम धामी पहुंचे भगवान बद्री विशाल के द्वार। भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर की पूजा अर्चना सीएम धामी ने की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने किया सीएम धामी का अभिवादन। पुजारियों और स्थानीय लोगों से की भेंट। स्थानीय स्तर पर चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। भगवान बद्री विशाल के दर्शन से आत्म शांति की होती है अनुभूति, कहना है सीएम धामी का। प्रणाम भाई साहब। आप कहाँ थे? हम तो आपका नाम वहाँ ले रहे थे। चलो आगे स्वतंत्र नहीं है। बहुत सुंदर आप हर साल हर बार बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर दर्शन के हाथ गई। हाँ नहीं, आप बहुत ज्यादा महालक्ष्मी चरणारविंद्यो अंतर्गत से मासोत्तमा से कार्तिक मासे कृष्णपक्षे पंचमी नाम शुभ पुण्यत्रो अंतर्दिवसे मूल नक्षत्र रविवासरे शुभ शुभ योगे शुभ करणे शुभ वार नक्षत्र अमुक नाम श्री पुष्कर सिंह धामी जी सच्चे मुख्यमंत्री उत्तराखंड शपथ द्वारांध्रादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां धाम्यो पावयिष्यं इसको डाला दिया साथ में जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वें संस्करण को सुना। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का संवाद न केवल जनभावनाओं को स्पर्श करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य, गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना भी जागृत करता है। उन्होंने कहा कि मन की बात देश के करोड़ों नागरिकों के साथ हृदय से संवाद का एक पवित्र माध्यम बन चुका है। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि छठ का पर्व भारत की सामाजिक एकता का सुंदर प्रतीक है। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को ऐतिहासिक अवसर बताया और युवाओं से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम का प्रतीक बताया। उन्होंने आदिवासी नायकों जैसे बिरसा मुंडा और कोमरम भीम को नमन किया और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस व्यापक रूप से मनाने का आह्वान किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात केवल संवाद नहीं बल्कि जन जागरण का अभियान है जो एकता, संस्कृति और स्वावलंबन के मूल्यों को नई ऊंचाई देता है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर इसके गौरवगान में भागीदारी करनी चाहिए और अपने सुझाव #वंदे मातरम 150 के साथ साझा करने चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी निर्मला जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर विधानसभा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का अभिमंत्र दिया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं धर्मपुर विधानसभा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी कार्यकर्ताओं को, स्थानीय जनता को संबोधित कर रहे हैं। और जब हम आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हम इसके संकल्प पत्र भी भरवाएंगे। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इस संकल्प की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नया विचार है। ये विचार हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है। ये विचार देश की आजादी के पहले से चल रहा है और देश की आजादी में इस विचार का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। लेकिन देश की आजादी के बाद उस पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, स्वत्व के प्रति जो स्वाभिमान का भाव जगाया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उधर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह क्या था? चरखा क्या था? खादी क्या था? ये सब स्वदेशी ही था। गांधी जी एक बार प्रयागराज गए और आनंद भवन में ठहरे। आनंद भवन का मतलब जवाहरलाल जी का पैतृक घर। और गांधी जी को भोजन करने से पहले हाथ धुला रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तब वास वैसे नहीं हुआ करता था, लोटे से पानी निकाल के और हाथ धुलवा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू युवा थे, तो जब वो गांधी जी को हाथ धुला रहे थे तो गांधी जी ने हाथ धो लिए किनारे के, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का ध्यान न जाने कहां था, वो पूरा पानी का लोटा उन्होंने उड़ेल दिया। तो गांधी जी ने जवाहरलाल से कहा कि जवाहर, मैं तो हाथ धो लिए, तुमने सारा पानी का लोटा बेकार कर दिया। तो जवाहरलाल जी ने कहा कि गंगा जी बह रही है बगल में, एक लोटा और निकाल लेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि गंगा जी तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं बह रही है, ये गंगा जी तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं बह रही है। गंगा जी पर तमाम मनुष्य तो है ही, लेकिन मनुष्य के अलावा जो चराचर जगत है, जो वृक्ष हैं, ये जो धरती है, जो सूरज है, जो चंदा है, उनका भी अधिकार है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और कुमाऊं पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने नैनीताल के पुलिस लाइन में आयोजित 2 दिवसीय संवाद वेलनेस मेला 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान कुमाऊं परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों से आए पुलिसकर्मियों के बच्चों और अभिभावकों के लिए
दिल्ली से आए विशेषज्ञ काउंसलरों ने करियर मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित की, जिसमें लगभग 250 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि आईजी कुमाऊं की ये पहल पुलिस बल में सकारात्मकता, संवाद और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वेलनेस मेला 2025 पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सामाजिक कल्याण से जुड़ी सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध करा रहा है, जो वास्तव में एक समग्र कल्याण मॉडल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वेलनेस और संवाद कार्यक्रम केवल पुलिस विभाग तक सीमित न रहकर अन्य सरकारी विभागों में भी आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे शासन प्रशासन में संवेदनशीलता और मानवीय जुड़ाव को बल मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और उसके बाद ये अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं उसको लेके आगे बढ़ रहा है। और मुख्यतः बिंदु ये था कि हमारी लाइफ में, विशेषकर गवर्नमेंट में और उसमें भी पुलिस में, स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ा ज्यादा है और इसको हम संवाद से एड्रेस कर सकते हैं। इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, वो लोग भी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारी पुलिस फोर्स से। और इसमें ये भी इनपुट बाद में मिला कि बहुत सा जो स्ट्रेस है वो बच्चों से लेके, फैमिली से लेके, उनकी प्रॉब्लम से लेके भी है। तो इसलिए अगर हम स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करना भी बहुत आवश्यक है। उसी कड़ी में आज ये करियर काउंसलिंग हो रही है। तो भले ही ये पुलिस डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन मैं समझता हूं इसको रेप्लिकेट भी हम जरूर अन्य डिपार्टमेंट्स में इसको करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस से हम सभी लोग जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। केवल ये नहीं आप कह सकते, गवर्नमेंट सेक्टर में, सभी के लाइफ में। और वेलनेस को एक मेन थीम हमारे लाइफ में होना चाहिए। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन खबर तक पहुंचा रहे, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर और आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन रहा। नई दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात, सीएम को पुष्पगुच्छ और हाउस ऑफ हिमालय के उत्पाद किए भेंट, सुगंध पौध केंद्र द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद भी किए भेंट, देवभूमि उत्तराखंड आने का दिया निमंत्रण, कोल्ड स्टोरेज के लिए स्थान उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा, हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों की दी जानकारी, पर्वतीय उत्पादों से जुड़ी हस्तशिल्प और जैविक वस्तुओं के प्रचार प्रसार से कराया अवगत। सीएम ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के इस सराहनीय प्रयास की दी शुभकामनाएं। हरिद्वार के लकड़बस्ती इलाके में एक विशाल किंग कोबरा दिखने से सनसनी फैल गई। 10 से 12 फीट लंबे इस सांप को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। किंग कोबरा की दस्तक से बस्ती के लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान करीब 12 फीट लंबे कोबरा किंग को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और गुस्सैल किंग कोबरा पर काबू पाया। टीम के सदस्यों और स्नेकमैन के नाम से मशहूर तालिब ने बेहद सूझबूझ और साहस के साथ किंग कोबरा का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छोड़ा। किंग कोबरा के रेस्क्यू अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दीपावली और धनतेरस के त्योहार के दौरान कैंप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से मुस्तैद रही। एम्बुलेंस से प्रदेश भर में 672 लोगों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की गई। मुख्यालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक में जीएम प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा ने इन सेवाओं की गहन समीक्षा की और सेवा की मुस्तैदी पर संतोष व्यक्त किया। जीएम प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा ने मुख्यालय देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में धनतेरस से लेकर दीपावली तक दी गई आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं का ब्यौरा लिया। उन्होंने सभी जिलों में तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया। जीएम अनिल शर्मा ने त्योहार के दौरान गठित मोबाइल टीमों के औचक निरीक्षण में एम्बुलेंस कर्मियों की मुस्तैदी की सराहना की। उन्होंने भविष्य में इसी सेवा भाव के साथ कार्य करते रहने की आशा भी व्यक्त की। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कोतवाली, काशीपुर, ट्रांजिट कैंप और थाना पुलभट्टा ने साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया। विद्यालयों में बच्चों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जनता, विशेषकर युवाओं और छात्रों को बचाव के लिए जागरूक रहना होगा। उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास है कि हर नागरिक साइबर स्मार्ट और साइबर सुरक्षित बने।
थोड़ी सी सतर्कता और सही जानकारी से हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि जनपद उधम सिंह नगर को पूर्ण रूप से साइबर सुरक्षित बनाया जा सके। तीरथ नगरी में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता पावर नाम की संस्था ने सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। संस्था ने नशा मुक्त ऋषिकेश की मांग को लेकर आईडीपीएल के हॉकी ग्राउंड में आज जनसभा और रैली का आयोजन किया, जिसमें तमाम क्षेत्रों से अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि पहुंचे। सार्वजनिक मंच से सभी ने एक ही मांग को उठाया कि सरकार तीर्थ नगरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए। इससे अलावा प्रतिनिधियों ने राज्य में सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करने, आबकारी अधिनियम की धारा 60 में गैर जमानती सजा का प्रावधान करने, सप्ताह में एक बार सभी स्कूलों में नशे से संबंधित गोष्ठी का आयोजन करने, सिगरेट को पूर्ण रूप से बंद करने व प्रत्येक गांव और वार्ड में नशा निरोधक समिति बनाने की मांग की है। इसी के साथ ऋषिकेश परिक्षेत्र स्थित माता कुंजापुरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, रानी पोखरी, हरिपुर कला, विंध्यवासिनी माता मंदिर तक के क्षेत्र को पूर्णतया मादक पदार्थ निषेध क्षेत्र घोषित करने की मांग को दोहराया गया। समाज किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता, जिसका गलत असर युवा पीढ़ी पे पड़ता है। इसका खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ता है, खासकर माताओं और बहनों को। आज का मेरा ये संदेश है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और हम लोगों को समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लगातार मुहिम चलानी पड़ेगी, तभी समाज कुछ सुनेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना नशा मुक्त अभियान चलाने 1.5 महीने से ये लोग लगे हुए, लोग नहीं आए यहाँ पर, इस बात का दुख है। लेकिन फिर भी लगातार कोशिश जारी रहेगी और आप लोगों के माध्यम से भी लगातार समाज में बात जा रही है, तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि जो भी नशा करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे हो। कल रात को भी जैसे सुनने में आया कि खारासोत में एक बच्चे का मर्डर हो गया, तो वहाँ पे भी नशे के कारण ये सब हुआ है। तो नशा तो कहीं भी अच्छा नहीं होता, न युवाओं के लिए, न बच्चों के लिए, न बुजुर्गों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। काफी संस्थाओं से लोग आ रखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जितने प्रसार हम लोगों ने किया उस आधार पे जो है एक जन सामान्य का उतना समर्थन नहीं आया। और इससे एक अगर हम इस तरह से देखें खाली समाज के दृष्टिकोण से, तो हमें लगता है कि भाई भविष्य में जो है ये समाज ये संदेश दे रहा है कि भाई नशा जो होना चाहिए। लेकिन जो है हम लोगों का जो संकल्प है, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, निरंतर हम इसे करते रहेंगे और हमारा मनोबल कहीं कम नहीं हुआ है। हमारा मनोबल पूरा सुदृढ़ है, मजबूत है और हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे। और ये जो लोग आ रखे, स्ट्रांग लोग आ रखे हैं। आप देखिए कि लगभग 10 बजे ये लोग, कई सारे बच्चे और लोग यहाँ पर आ चुके थे और तब से लोग जो है बैठे हुए हैं। लोगों को एक आस है, एक उम्मीद है। लोग इस उम्मीद के साथ बैठे थे पहले कि यार यहाँ पर कोई लोग आएंगे, लेकिन अब लोग इस उम्मीद के साथ बैठे कि हम ही है वो लोग जिन लोगों ने कुछ करना है। तो ये तमाम लोग जो है हमारे साथ हैं और इसमें कई सारे संस्थाओं के लोग हैं, जिनके संस्थाओं की एक मतलब बहुत छोटी छोटी संस्थाएं लोगों ने बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएम सविन बंसल ने की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम सविन बंसल ने एक अहम बैठक की है। रोड कटिंग की अनुमति और मोबाइल टावर लगाए जाने के संबंध में की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। निर्माण कार्यों की सशर्त अनुमति, ये अनुमतियां 10 नवंबर के बाद ही की जाए जारी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की कार्य की अनुमति। सार्वजनिक उपयोगिता के लिए रात को सड़क खोदने की अनुमति, ये अनुमतियां 10 नवंबर के बाद ही की जाएंगी जारी। कार्य समाप्ति के बाद सड़क को बनाए चलने योग्य कहना डीएम का। सभी कार्यों पर रहेगी जिला प्रशासन की क्यूआईटी की पैनी नजर। मानकों की अनदेखी पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। संस्थानों से एनओसी और कटिंग चार्ज जारी रखने के उपरांत ही दी जाएगी अनुमति। डीएम ने यूपीसीएल और अन्य एजेंसियों का पर्यवेक्षण देखरेख ठीक न होने पर जताई नाराजगी। सुपरविजन सुधारने के दिए निर्देश। निर्माण कार्य और सुरक्षा व्यवस्था का करे पूरा इंतजाम कहना डीएम का। सड़क खुदाई की अनुमति से पहले जमा करनी होगी सड़क ठीक कराने की धनराशि। पुराने कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी नए कार्यों की अनुमति। शहर को लंबे समय तक नहीं रख सकते अस्त व्यस्त, समयबद्धता का रखे ध्यान। क्यूआरटी निरीक्षण में खामियां मिली तो विधि एक्शन तय, ये कहना है डीएम का। अनुमति से अधिक खुदाई करने पर होगी प्राथमिकी दर्ज। निर्माण कार्यों की लेट लतीफी से पब्लिक परेशान हुई तो होगी कार्रवाई। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।